अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कैसर रफ़ीक। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सैलरीड इंडिविजुअल की इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से फ़ाइल की जा सकती है। तो रिटर्न फ़ाइल करने के लिए सबसे पहले आपके पास अपने FBR के लॉगिन आईडी पासवर्ड होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो हमारी प्रीवियस वीडियो पे क्लिक करके इस पर आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देख सकते हैं। FBR लॉगिन रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास सैलरी विद होल्डिंग सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल्स और एसेट की डिटेल होनी चाहिए। ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप अपने पास कलेक्ट कर लें। इसके बाद हम आपको स्क्रीन पे इसका प्रोसेस दिखाते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब आप मेरे साथ मेरी स्क्रीन पे आ गए। तो इसमें आपने आईआरएस के लॉगिन पेज पे आना है। लॉगिन पेज का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। इन केस अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ से क्लिक करके आप इसमें आ सकते हैं। और इसमें आपने अपना CNIC नंबर एज एन ID लिखना है और अपना पासवर्ड इसमें आपने इंसर्ट करना है। देन आपने लॉगिन के बटन पे प्रेस करना है। आपके पास आईआरएस का पोर्टल ओपन हो जाएगा। लास्ट जो मैंने वीडियो में डॉक्यूमेंट बोले थे, आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ से भी लिस्ट देख सकते हैं उनकी। क्योंकि ये हम सैलरी की इनकम टैक्स रिटर्न की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपने सैलरी रिटर्न पे क्लिक करना है और आपने पीरियड सेलेक्ट करना है। पीरियड जब भी आप सेलेक्ट करेंगे, टैक्स का पीरियड पाकिस्तान में फ्रॉम जुलाई टू जून होता है। प्रीवियस ईयर से अगर मैं 2023 सेलेक्ट करूँगा तो इट मीन्स जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक का ये पीरियड होगा। तो आपके पास जो सबसे पहला पेज ओपन हो रहा है वो है आपके पास सैलरी इनकम का टैब। इसमें आपने अपनी सैलरी मेंशन करनी है। इस फील्ड में आपने अगर आपकी कोई एग्जेम्प्टेड सैलरी है तो वो मेंशन करनी। देन आप कैलकुलेट के बटन पे प्रेस करेंगे तो आपके पास वो सैलरी यहाँ आ जाएगी जिस पे टैक्स की कैलकुलेशन होनी है। अभी आपने इसमें अपनी सैलरी इंटर कर ली। इससे नेक्स्ट आपने देखना है कि अगर आपका कैपिटल गेन जो होता है, ये टैब आपका इसलिए होता है कि इन केस अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की, आप कोई शेयर्स हेल्ड कर रहे थे तो उसमें कोई आपको गेन या लॉस है तो वो डिक्लेयर करना है। और प्रॉपर्टी की केस में और दूसरे केस में, दोनों केसेस में आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में इसको देख सकते हैं। इसे नेक्स्ट किसी वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम सिंपल रिटर्न के लिए आपको बता रहे हैं। इन केस आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अदर रिसिप्ट्स में आपने कोई भी आपकी अदर रिसिप्ट्स है या डिडक्शन है, जैसे कि आपके कोई प्रॉफिट है बैंक से आपको रिसीव हुआ है या बाकी, तो वो फिगर इसमें मेंशन कर सकते हैं। फॉरेन और एग्रीकल्चर इनकम में आप फॉरेन या एग्रीकल्चर इनकम इसमें मेंशन करेंगे। देन हम इसमें आते हैं नेक्स्ट टैब में, जो कि टैक्स चार्जेबल है, जो ऑलरेडी पेमेंट्स आप कर चुके हुए हैं टैक्स की। अच्छा, टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स में आप देखेंगे कि आपके पास डिडक्टिबल अलाउंस होते हैं। कोई आपकी अदर सोर्स इनकम है जिसमें से आपको डिडक्शन अलाउ हो, वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। टैक्स रिडक्शन में आपकी सम टाइम कोई भी एग्जेम्प्टेड रेट्स आपके पास टैक्स में होते हैं तो वो मेंशन कर सकते हैं। टैक्स क्रेडिट में आपको जो भी कोई टैक्स क्रेडिट मिलता है, लाइक किसी इन्वेस्टमेंट पे मिलता है, या आप सीनियर सिटीज़न हैं, या चिल्ड्रन एजुकेशन पे आपको अगर कोई टैक्स क्रेडिट मिल रहा है तो वो आप इसमें मेंशन करेंगे। देन इससे नेक्स्ट फील्ड है हमारे पास एडजस्टेबल टैक्स। इस पे हम क्लिक करेंगे। इसमें आप देखेंगे आपके पास ऑटोमेटिकली डाटा फैच है। ये वो डाटा है जो FBR के पोर्टल पे है। FBR के पोर्टल में जो भी डिडक्शन होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो में कि आप किस जगह से जाके से चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि पोर्टल ये न्यू वर्जन में फुली अपडेटेड नहीं है तो इसकी करेक्शन हम खुद से कर लेते होते हैं अपने पास से। इस फील्ड में आपने जो आपकी टैक्सेबल सैलरी है उसकी अमाउंट लिखनी है और हमारे केस में वो है 1045340। देन आप नेक्स्ट फील्ड में जो आपका ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो चुका है हमने वो लिखना है इसमें 9911 और हमने इस पे कैलकुलेट के बटन पे प्रेस करना है। देन अगर आपका कोई भी और टैक्स है जो डिडक्शन हुई है जिसे आप क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि ये सारे टैक्सेस जो आप देख रहे हैं इनको आप क्लेम कर सकते हैं अगर आपकी डिडक्शन है। कोई प्रॉपर्टी का है, यूटिलिटी बिल्स पे है, या आपके टेलीफोन में, हमारे केस में ये सेल फोन टैक्स है। सेल फोन बिल के कॉलम में हम इस पे प्लस लिखेंगे। हम इसकी इन्फॉर्मेशन इंटर करेंगे कि इस जो नंबर है इसका हमारा कंज्यूमर नंबर क्या है, तो हमने यहाँ इसका कंज्यूमर नंबर ऐड कर दिया।
कंटेंट में हमने लिख दिया कि ये क्या है। हमारे केस में ये ऑलरेडी सेल फ़ोन है, इसको हमने सबमिट किया तो हमारे पास इसकी अमाउंट का सेक्शन ओपन हो गया, जिसमें हमने इसकी वैल्यू लिखनी है। वैल्यू है इसकी 8952 और टैक्स कलेक्टेड या डिडक्टेड जो इस केस में है वो 1222.49 है। अब हम इस पे अगेन कैलकुलेट पे प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि ये रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो गया है और जो हमारे पास टोटल टैक्स एडजस्टेबल टैक्स है वो 11,133 आ गया। फिक्स एसेट के केस में आपने जो 7E सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टीज़ और बाकी चीज़ें डिक्लेयर करनी है, उनकी वैल्यू और उनकी फेयर मार्केट वैल्यू। देन फाइनल और फिक्स्ड जो मिनिमम आपकी अमाउंट है, इसमें अगर आपकी कोई फाइनल है, जैसे कि अगर आपको डिविडेंड रिसीव होता है किसी कंपनी से या कोई प्राइस बाउंड या विनिंग या इस तरह की कोई भी चीज़ है तो वो आपने डिक्लेयर करनी है इसमें। और समटाइम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी फाइनल होती है, लेकिन वो सैलरी के केस में क्लेमेबल नहीं होती। देन हम जाते हैं कैम्पुटेशन पे। कैम्पुटेशन में आप देखेंगे कि आपके पास जो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है उसकी अमाउंट आप देख सकते हैं, उसके बाद एग्जेम्प्टेड इनकम और कितनी मोर सब्जेक्ट टू नॉर्मल इनकम है। देन आप उसमें से चेक कर सकते हैं कि आपका टैक्स कितना चार्जेबल है और कितना रिफंडेबल है। अगर चार्जेबल है तो आपने PSID जनरेट करना है और अगर रिफंडेबल है तो देन आपको PSID जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम मूव करते हैं वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ। वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले हमने पर्सनल एक्सपेंसेस एंटर करने। पर्सनल एक्सपेंसेस एज एन एम्प्लॉई आप अगर उसका ब्रेकअप ना भी दें तब भी आपकी रिटर्न फाइल हो सकती है, बट अगर आप उसका रिफाइंड ब्रेकअप देना चाह रहे हैं तो भी आप उसका ब्रेकअप दे सकते हैं। देन हम इसमें कैलकुलेट का बटन प्रेस करेंगे। किसी भी टैब में जब आप फिगर लिखें आपने कैलकुलेट का बटन ज़रूर प्रेस करना है कि अगर आप ये प्रेस नहीं करेंगे तो आपकी जो डाटा है वो सेव नहीं होगा यहाँ। इसके बाद आपने अपने पर्सनल एसेट्स की डिटेल इसमें मेंशन करनी है। आप देख रहे होंगे ये रिटर्न में ऑलरेडी डाटा आ रहा है, तो ये प्रीवियस ईयर से जो आपके एसेट्स हैं उनका डाटा रिटर्न ऑटोमेटिकली फैच कर लेती है। इन केस हमारे पास कोई भी एसेट में एडिशन है तो उसे हमने यहाँ ऐड करना है। हमारे केस में एक न्यू बैंक ऐड हो रहा है तो हम इसे ऐड कर रहे हैं। अच्छा, बैंक का बैलेंस आपने क्लोजिंग बैलेंस लिखना है जो 30 जून 2023 पे आपका बैंक का बैलेंस है, ये आपने स्टेटमेंट से देख लेना है। उसके बाद अगर आपके एसेट में किसी और में कोई भी चेंज है तो वो आपने मेंशन करनी है। इसमें आप कैलकुलेट पे प्रेस करेंगे तो आपका जो वेल्थ स्टेटमेंट के फिगर्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे। देन हम चलेंगे रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट पे। रिकन्सिलेशन में आप देखेंगे कि आपके पास करंट ईयर बैलेंसेस आ रहे हैं और प्रीवियस ईयर बैलेंसेस आ रहे हैं। इंक्रीज या डिक्रीज इन एसेट जो है, जो भी आपके एसेट में इंक्रीज या डिक्रीज आएगी वो आपको नज़र आ जाएगी। और आप देखेंगे कि इसमें अभी आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है क्योंकि इसमें हमने जो इनकम रिटर्न में डिक्लेयर की है इनफ्लो में वो यहाँ डिक्लेयर्ड नहीं है, तो हम अभी उसे डिक्लेयर करेंगे अपने पास। तो इसमें जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो भी आपने मेंशन की और जो आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम है वो मेंशन की। इन केस आपके पास कोई फॉरेन रेमिटेंस होएगी, कोई इनहेरिटेंस या गिफ्ट है तो वो आप इसमें मेंशन करेंगे और आप कैलकुलेट के बटन पर प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे तो आपकी वेल्थ में कोई भी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट नहीं है। तो अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि आपकी वेल्थ जो है रिकनसाइल हो और अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो हो। अब आपकी रिटर्न प्रिपेयर हो गई है। अब आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है। इन केस आपने जो अपनी रिटर्न का ड्राफ्ट जो है उसे प्रिंट करना है तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। देन आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। इस जगह पे आपने अपना 4 डिजिट जो पिन है वो एंटर करना है, सबमिट, और आपकी रिटर्न सबमिट हो चुकी है। इसकी एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने के लिए आपने कंप्लीटेड टास्क में चेक करना है और इसमें डिक्लेरेशन में आना है। यहाँ से आप देख सकेंगे कि आपकी रिटर्न कंप्लीट हो चुकी है और ये ऑलरेडी फाइल है। अब यहाँ से आप अपनी जो फाइल्ड रिटर्न है उसे प्रिंट कर सकते हैं। हमारे केस में हमने इसे प्रिंट किया। इसमें आप देखेंगे कि ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप है और हमारे पास जो डॉक्यूमेंट डेट है, ये डॉक्यूमेंट डेट आपके पास तभी आती है जब आपने रिटर्न फाइल कर दी होती है और ये अब आपकी सबमिटेड रिटर्न है।
इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन पर प्रेस करें। मोर ओवर हमारे सोशल मीडिया पेजेस को लाइक और फॉलो करें ताकि आपके पास हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइमली बेसिस पे शेयर हो सके। थैंक यू वेरी मच।